हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपसे अपना एमपी वर्ग 2 में सिलेक्शन पाने का अनुभव शेयर करने आई हूँ, क्योंकि 2018 में मैं अपने सिलेक्शन से काफी दूर रह गई थी और मेरा सिर्फ प्री ही क्वालिफाई हुआ था, वो भी सिर्फ पासिंग मार्क्स से। उस समय तक मैं घर पर ही रहती थी, मेरी लॉजिकल थिंकिंग या कोई भी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई थी। उसके बाद 2019-20 से जब हमारे ग्रुप बने तो मैंने अच्छे अच्छे लोगों से मेरे संपर्क हुए। उन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने तैयारी की है, और तरह तरह के स्टेट के लोग थे तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ लोग कैसे प्रकार से तैयारी करते हैं, किस प्रकार सिलेबस कंप्लीट करते हैं और पीवाईक्यू का लाभ उठाते हैं। तो मैं यही सब अनुभव आपके साथ शेयर करने आई हूँ, ताकि आपको भी वो गाइडेंस मिल जाए जिससे आपकी एक सीट पक्की हो जाए। सबसे पहले तो मैंने पाया कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अपनी तैयारी में जुट जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। बड़ी बड़ी वहाँ पे कोचिंगे चलती है और उनका अनुभव भी बहुत ज्यादा होता है हम लोगों से, और उनकी तैयारी भी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि वहाँ पर एक निश्चित समय है कि कब पोस्ट आएंगी, कौन सी पोस्ट आएंगी और कितने उसमें सीट होगी। तो उनका मोटिवेशन हमेशा हाई होता है। हम भी अपना मोटिवेशन हमेशा हाई रखें, क्योंकि यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तभी हमारा एक सीट पक्की होगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पीवाईक्यू को हल करते रहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझनी है। उसका माइंडसेट समझ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं होने का एक कारण ये भी था कि उस समय पीवाईक्यू थे ही नहीं, तो क्या उसको पढ़ते और क्या उसका एनालिसिस करते। अभी मैं जितने भी पेपर देती हूँ उसकी मैं भरपूर पीवाईक्यू हल करती हूँ। यहाँ तक कि एमपी सेट के भी मैंने यूथ पब्लिकेशन की पेपर सॉल्व खरीदी थी और उससे मैंने 8 से 9 हजार प्रश्नों को पढ़ा है। भले ही मेरा मन नहीं लग रहा था, पर मुझे अपनी एक सीट लेनी थी, इसलिए मैंने दिन रात एक करके कम से कम 1 से 2 बार उसे भी जरूर पढ़ा है। जब हम अपने विषय के, दूसरे राज्यों के या खुद के पुराने प्रश्न हल करते हैं तो हमें उससे ये पता चलता है कि विषय के कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हमें किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम जब भी पुराने पेपर हल करते हैं तो हमारे मेन प्रश्न के साथ साथ जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हम व्याख्या भी पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक है जो छूट जाता है। मैं पीवाईक्यू बोल रही हूँ विभिन्न राज्यों के, मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी कोचिंग के टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि आपको कोचिंग में पास नहीं होना है, आपको सरकारी नौकरी लेनी है। कोचिंग में तो आपको खुश करने के लिए कभी सरल सरल क्वेश्चन दे देते हैं, कभी आपको परेशान करने के लिए कठिन कठिन क्वेश्चन दे देते हैं। वो हमेशा अपने आप को अलग ही दुनिया में रखते हैं कोचिंग वाले। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको सिर्फ सी टेट या एमपी टेट, यूपी टेट का तो नहीं कह पाऊंगी। यूपी टेट में आपको पीजीटी टीजीटी के जो हमारे उनके इधर नागरिक शास्त्र होता है, हमारे इधर राजनीति विज्ञान होता है, तो आप वहाँ के नागरिक शास्त्र की जो यानी हमारे उसमें फर्स्ट यूनिट दी हुई है राजनीति विज्ञान की, वो वहाँ के पेपर आप हल करेंगे तो जो सरल सरल प्रश्न हैं वो आपको बन जाएंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की भी है। हरियाणा टेट के जो पेपर हुए हैं उसमें जो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की व्याख्या वो मैडम कराती हैं। मैं एक मैडम से पढ़ी थी यूट्यूब पर, तो उनके 6-7 ही प्रश्न पत्र हैं। यदि हम किसी से कोई हमें समझा रहा हो और हम उसकी सुन ले तो जो हम सुनते हैं वो भी हमें पेपर में जरूर याद आता है। तो इस तरह हमें अपनी बुक को बार बार रिवीजन करने के साथ साथ किसी कोचिंग में नहीं बल्कि टेट परीक्षाओं के
अपने पेपरों को हल करना है, ताकि हमें पता चल सके कि बार बार कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है जिसे हम छोड़ भी देंगे तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप एसएसटी से अपने पेपर देना चाहते हैं तो इसमें आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एमसीक्यू हल करने निकले हैं। तो हम यूट्यूब पर ही देखेंगे तो हर टॉपिक से जितने सरल सरल प्रश्न होते हैं उसकी एक आध वीडियो तो हमें अच्छी सी मिल ही जाती है। रेलवे वाले कराते हैं, तो मैंने भी जो आरआरबी रेलवे के वीडियो थे उससे अपना हिस्ट्री वगैरह का जो बाद में मेरा सिलेबस चेंज हुआ था वो देखा था। पीजीटी टीजीटी के जो हमारे यूपी के राजनीति विज्ञान के वीडियो थे उसमें से मैंने पहली यूनिट देख ली थी। वहाँ पे नागरिक शास्त्र नाम से है ये सब, वो लोग तैयारी जरूर कराते हैं। तो हम उनको देख के, हमारा तो अभी नया नया है तो सीखते रहना हमारा काम है, ताकि हमें वहाँ पे सरल प्रश्न तो सारे बन जाए और कठिन तो हमेशा सब तुक्के मारते हैं, सबकी गलत होती है। आशा है आपको मेरा बात समझ आ रहा हो कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ना है, किसी कोचिंग में जाके टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें कोचिंग के माइंडसेट से परिचित नहीं होना है, हमें अपने एग्जामिनर के माइंडसेट से परिचित होना है, क्योंकि हम सरकारी जॉब की परीक्षा देने जा रहे हैं, न कि किसी कोचिंग की। तो आगे भी इसी तरह के मेरे अनुभव का लाभ लेते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।